Morning students, this is your another video lecture given by Navneet Kaur of mechanics, and the name of the practical is Maxwell needle. Students, as I have already told you about the intro part of this practical, now students we will perform how to perform this practical portion. So students, आपके पास ये है, आपके पास मैक्सवेल नीडल, ठीक है। तो ये आपके पास ये इसको बोला जाता है मैक्सवेल नीडल का एपरेटस। आप इसको देख सकते हैं, ये आपके पास इस वायर के साथ यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट के साथ ऊपर से इसको अटैच किया गया है। ये नीचे तक आपकी ये वायर जा रही है, आपको ये कॉपर वायर दिखाई दे रही होगी। इसके साथ इस मैक्सवेल नीडल को अटैच किया गया है। इस लेंथ को बोला जाता है, जो आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी समझाया है, कैपिटल एल। इसकी लेंथ हम स्केल से मेजर कर लेंगे जितनी भी है, और इस वायर की जो लेंथ है इसको भी हम मेजर कर लेंगे जितनी इसकी लेंथ है ऊपर तक, ठीक है। तो ये आपके पास जो लेंथ है ये स्मॉल एल हो जाएगी, और ये मैक्सवेल नीडल की लेंथ जो है वो कैपिटल एल हो जाएगी। वो आप इस मेजरिंग स्केल की हेल्प से इसको मेजर कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस जहाँ पर जो सा आपके पास ये प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या कर लेंगे, फोकस कर लेंगे किसके थ्रू, जैसे आपने टॉर्शन पेंडुलम में किया था, इस टेलीस्कोप के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टेलीस्कोप में भी आपने कल स्टूडेंट्स देखा था, आपके पास इस टेलीस्कोप में एक क्रॉस वायर थी, ठीक है। तो इस क्रॉस वायर को आपने इस प्लस के साइन के साथ क्या करा देना है, कंसाइड करवा देंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्रॉस वायर को ना इस प्लस के साइन के साथ कंसाइड किया गया है, जो उधर मैक्सवेल नीडल के ऊपर मार्क्ड किया गया है। इसमें आपको ये देखिए इसकी क्रॉस वायर दिखाई दे रही होगी, ये प्लस का साइन है इसमें। ये स्टूडेंट्स इसमें आप ध्यान से देखिए इसको, इसमें क्रॉस वायर लगी हुई है, ये प्लस का साइन ये जो लगा हुआ है ये आपके पास क्रॉस वायर है। इस क्रॉस वायर को बिल्कुल आपने इस प्लस के ऊपर रखना है, ये है इसकी सेटिंग, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आपने टॉर्शन पेंडुलम में पहले आपने फोकसिंग सेट करी थी, तो ये इसकी इनिशियल सेटिंग हो गई। अब स्टूडेंट्स आपने इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करना है वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे टेबल, उसी तरह से स्टॉप वॉच है आपके पास। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके टेबल में क्या है आपके पास, एक बारी पोजीशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर्स बाहर की तरफ रखेंगे और एक बारी अंदर की तरफ रखेंगे। वही टाइम पीरियड फॉर 20 वाइब्रेशंस नोट डाउन करेंगे, 3 रीडिंग्स लेनी है आपने, ठीक है। ये टेबल यहाँ पर बनाया गया है, एक बारी पोजीशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर इनवर्ड रखने हैं। तो हम फिर जाएंगे अपने एपरेटस के पास। तो इधर से आपको दिखा देती हूँ मैं कि ये किस तरह से डिटैचेबल होते हैं। ये देखिए, ये आपके पास डिटैचेबल हैं, ये है आपके पास सॉलिड सिलेंडर। अब इस केस में सॉलिड सिलेंडर बाहर की तरफ रखे हुए हैं, और ये अंदर वाला है होलो सिलेंडर, ये भी देखिए निकल रहा है। इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है इसका बैलेंस, नहीं तो ये नीचे की तरफ एक तरफ वेट ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। ये है आपके पास सॉलिड सिलेंडर, देखिए ये सॉलिड है, और इस सिलेंडर को आप देख रहे होंगे ये अंदर से होलो है, ठीक है। आपको निकालना कि आपके पास सॉलिड सिलेंडर किस तरह से हैं और होलो सिलेंडर कैसे हैं। ये है स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास ये होलो सिलेंडर है, और ये है आपके पास स्टूडेंट्स सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, एक बारी सॉलिड सिलेंडर्स को बाहर की तरफ रखेंगे और एक बारी सॉलिड सिलेंडर्स को आपने इनवर्ट रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जब आप इनवर्ट रखेंगे तो आपने क्या करना है, इसको फिर हमने इसका कैलकुलेटेड पार्ट परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। ये मैंने सॉलिड सिलेंडर्स बाहर की तरफ इंसर्ट कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से सॉलिड सिलेंडर्स मैंने बाहर की तरफ इंसर्ट कर दिए हैं, और इसको स्टेबल पोजीशन में इसको इस तरह से आप फिर इसको स्टेबल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सॉलिड सिलेंडर्स मैंने बाहर निकाल कर दोबारा से आपको दिखाए हैं क्या होलो सिलेंडर्स कौन से हैं और सॉलिड सिलेंडर्स कौन से हैं। तो पहली रीडिंग हम लेने जा रहे हैं, जिसमें सॉलिड सिलेंडर स्टूडेंट्स हमने कहाँ रखे हुए हैं, बाहर रखे हुए हैं। और एक बार इसकी लेंथ भी पहले नोट डाउन कर लेंगे प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले। तो मैं रीडिंग्स ले रही हूँ, तो ये आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल,
ठीक है, इसको आप जितनी भी आ रही है इसकी लेंथ वो यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से। फिर और लेंथ ऑफ, ये आपके पास है इसकी लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ से इसकी वायर की लेंथ आप जहाँ तक ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ तक आप इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये स्मॉल एल हो जाएगा। अब हमने इसको स्टेबल पोजीशन रखनी है और आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं तो इसको हल्की सी उसी तरह से स्मूथ हैंड से वाइब्रेशन देंगे इस तरह से। तो ये आपको इसकी वाइब्रेशन मिल गई। फिर स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी सीट पे जाके टेलीस्कोप के थ्रू फोकसिंग उसने पहले ही सेट कर ली थी, तो हम अपनी सीट पे जाके इसकी हम स्टॉप वॉच क्या कर देंगे, साथ के साथ स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर वाइब्रेशंस टेलीस्कोप के थ्रू आप प्लस साइन को देखते जाएंगे और प्लस साइन यहाँ से जब आपका कंसाइड होगा, ये देखिए यहाँ पर वाइब्रेशन जा रही हैं, ये आपके पास अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। तो इस तरह से आपके पास वाइब्रेशन जो है आपकी प्लस साइन की, ये इधर फिर इधर, ऐसे वाइब्रेशंस आपने 20 वाइब्रेशंस काउंट कर लेनी है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो 20 वाइब्रेशन जैसी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आपने काउंट करनी है। वाइब्रेशंस आपको दोबारा बता देती हूँ, जब आपकी यहाँ से क्रॉस वायर से प्लस साइन, क्रॉस वायर से जब प्लस साइन एक बार इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, देन अगेन मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, तो उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने यही चीज़ कितनी वाइब्रेशंस के लिए लेनी है, 20 वाइब्रेशंस के लिए। इस तरह से आपने, आप देखेंगे वो अभी भी वाइब्रेट कर रहा है, तो 20 वाइब्रेशंस के लिए आपने, जैसे उसकी 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो स्टूडेंट मैंने एक रीडिंग का सेट यहाँ पर लिया हुआ है, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। आप यहाँ से देखेंगे जैसे आपकी 20 वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, आप इसको करेंगे स्टॉप। स्टॉप करने के बाद ये वाली पूरी की पूरी रीडिंग ऐसे लिख लेंगे। आवर्स वाली में तो कुछ आ नहीं रहा, 1 सेकेंड्स में आ रही है, 1 मिनट्स में आ रही है, 1 सेकेंड्स में आ रही है, 1 मिली सेकेंड्स में। तो 1 × 60 + 19 + 33/100, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अभी ज़्यादा टाइम के लिए वाइब्रेशन नहीं ली, 20 वाइब्रेशंस तो अभी हुई नहीं है हमारी, तो इसलिए कम टाइम आ रहा है, हमने 20 वाइब्रेशंस के लिए लेनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 20 वाइब्रेशन के लिए रीडिंग ली गई है। ये देखिए, एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, फिर इन तीनों सेट का आप मीन ले लेंगे, वो आ जाएगा T1। ये कब लिया आपने, जब सॉलिड सिलेंडर को कहाँ रखा है, इनवर्ट। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब आपने उनको दोबारा बाहर निकालना है, सॉलिड सिलेंडर्स को रखेंगे अंदर की तरफ और दोबारा से 20 वाइब्रेशंस के लिए एक सेट लेना है, दूसरा सेट लेना है, तीसरा सेट लेना है, उसका मीन कर देंगे, फिर उसको 20 से डिवाइड करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, T1 T2 वाला। मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, अब ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसके ऊपर स्टूडेंट्स मेंशन होते हैं कि आपके पास मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना है। तो यहाँ से आप इसका जो है मास देख लेंगे कि इसका मास कितना लिखा हुआ है। ये देखेंगे आप कि इसका मास जो है स्टूडेंट्स वो लिखा हुआ है इसके ऊपर 241 ग्राम्स, 241 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर आप देखेंगे यहाँ पर, ये सॉलिड है, मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर में कितना आ जाएगा, 241 ग्राम। और इसी तरह से मास ऑफ होलो सिलेंडर आप देखेंगे, देखिए ये होलो सिलेंडर है, खाली है, ठीक है। तो इसका मास भी देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 58 ग्राम। तो मास ऑफ होलो सिलेंडर में कितना आ जाएगा, यहाँ पर मीन मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर इसे लिखा हुआ है क्योंकि 2 सिलेंडर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 होलो सिलेंडर है, ये 2 होलो से हो गए, ये 2 होलो सिलेंडर हो गए, ठीक है। इनका मास मीन और इनका मास मीन, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल आपको बताई दी है, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर आप मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल भी आप मेजर करेंगे। इनकी रीडिंग्स फिर आपने नोट डाउन करने के बाद अब अगले टेबल पे आएंगे हम, जहाँ पर आपने निकालना है डायमीटर ऑफ वायर। ये जो आपकी वायर लगी हुई है इसका अब आपने डायमीटर निकालना है। तो आपने स्क्रू गोज लेनी है क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर नहीं यूज़ करेंगे, क्या लेंगे, स्क्रू गोज।
तो 3 रीडिंग इन वन डायरेक्शन, 3 रीडिंग ही अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसका मीन लेंगे। करेक्टेड तब कर देते हैं अगर उसमें कोई एरर होता है कि आपके पास पॉजिटिव एरर आ रहे हैं या फिर नेगेटिव एरर आ रहा है स्क्रू गोज में। वो स्टूडेंट्स आपको पहले वाली वीडियो लेक्चर्स में बता दिया गया है कि पॉजिटिव एरर क्या होता है और नेगेटिव एरर क्या होता है। तो ये है आपके पास स्क्रू गोज। तो स्क्रू गोज की हेल्प से अब आपने क्या डिटरमिन करनी है, इसकी वायर की थिकनेस। तो आपने स्टूडेंट्स इसको क्या करना है, यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे और तो आपने इस तरह से स्क्रू गोज को इस वायर के साथ अटैच करके इसको बस एक बारी टिक की साउंड आनी चाहिए तो आपके पास इसकी जो सेटिंग प्रॉपरली हो चुकी हुई है स्क्रू गोज की। तो आपने यहाँ से इसकी रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है कि ये कितनी रीडिंग जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट जो है वो रीडिंग ली गई है। इस रीडिंग को मैं दिखा भी देती हूँ आपके पास किस तरह से पढ़ेंगे इस रीडिंग को। आपको स्क्रू गोज जो है वो पढ़ना पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया गया है ऑलरेडी स्टूडेंट्स। तो इसकी 3 रीडिंग्स ऐसे ले लेंगे, 3 रीडिंग्स इन वन डायरेक्शन और 3 रीडिंग। तो स्टूडेंट्स 3 रीडिंग्स इन वन डायरेक्शन इस तरह से और 3 रीडिंग्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसकी 3 रीडिंग्स ली जाएंगी। रीडिंग्स लेने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है अलॉन्ग वन डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इस रीडिंग के लिए एक सेट मैंने आपका यहाँ पर लिया हुआ है इन वन डायरेक्शन और इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन 0+। मेन स्केल का लीस्ट काउंट आपके पास, जैसे आपने यही रीडिंग ही पढ़नी है जैसे इसकी वायर की थिकनेस आ रही थी आपके पास इस तरह से। तो आपके पास ये रीडिंग स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे आप, ये देखिए नीचे रेफरेंस यहाँ पर मेन स्केल पे 1 है तो 1 × 0.1 प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना है 95 × 0.001। इसको आपने वायर के साथ अटैच करके रखना है। ये रीडिंग ऐसे पढ़ लेंगे। 3 रीडिंग एक में लेनी है, 3 रीडिंग दूसरे डायरेक्शन में लेंगे, उसका मीन लेंगे तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, इस वायर का डायमीटर निकल के आएगा पहले, फिर डायमीटर से रेडियस निकालेंगे डिवाइड बाय 2 करके। अब स्टूडेंट्स आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 × पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14। L इज स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, ये भी आप डिटरमिन कर लेंगे। M1 क्या था आपके पास, M1 मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, M2 मास ऑफ होलो सिलेंडर्स, ये भी हमारे पास रीडिंग्स हमने ले ली हुई हैं। कैपिटल L क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ मैक्सोनिडल, ये भी आप यहाँ से डिटरमिन करेंगे। और R की पावर 4 मतलब रेडियस की पावर 4 करनी है, रेडियस आपने अभी निकाली उसकी पावर 4 कर देंगे। T1 स्क्वायर है टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशंस का जब आपने सॉलिड सिलेंडर को बाहर रखा है। T2 का स्क्वायर वो टाइम है जब आपने सॉलिड सिलेंडर को अंदर रखा है। ये निकल कर आएगा आपके पास डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपके पास आएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फिर आपने एरर निकालना है। एरर निकालने के लिए आपको पता है आप क्या करेंगे, एरर निकालना हमारे पास हमेशा एरर जो है वो पॉजिटिव में निकलता है, तो इसलिए परसेंटेज एरर निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज एरर जो आप वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय आपके पास कितनी एक्चुअल वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये इसके आगे इस तरह से साइन आ जाता है कि मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि आपने अगर आपकी ऑब्जर्व वैल्यू बड़ी है तो आप पहले लिखोगे उसको, और ऑब्जर्व वैल्यू छोटी है तो इसको बाद में लिखेंगे। बस ये पॉजिटिव में आना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। इसमें इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो 4.11 × 10⁻11 में रिजल्ट आता है, तो आपका भी इसी के अबाउट नियर अबाउट आएगा इसमें रिजल्ट्स। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट योर Maxwell Needles practical. I hope you understand well. Thank you students.